DBI फाजोन ये एक कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बिजनेस कर रही है ये कंपनी ना तो मैं कहता हूँ कि फ्रॉड है, ना कहता हूँ ओरिजिनल है। ये आप इस वीडियो को जो इसका प्रोसीजर है उससे देखने के बाद खुद तय कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फ्रॉड है। अगर ओरिजिनल लगे तो यू कैन जॉइन दिस, अदरवाइज दैट्स योर डिसीजन। तो इसमें आपको आपका एक फ्रेंड इनवाइट करेगा कि मैं आपको जॉब दिलाता हूँ। आपको नहीं बताएगा कि यहाँ बिजनेस है बल्कि जॉब नहीं है, नहीं बताएगा। इसमें आपको वो बताएगा कि आपको 4 दिन की ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी। उस 4 दिन की ट्रेनिंग में आपको कंपनी के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। इसमें आपको 4 दिन की ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि उनकी कंपनी एक 10 सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको वो 10 सिस्टम आते हैं तो आप अप्रूवल क्लियर करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। हालांकि नहीं आते तो भी अप्रूवल क्लियर हो जाता है, मेरे को पता है। तो इसमें आपको 10 सिस्टम बताए जाएंगे। कंपनी पूरी कोशिश करेगी कि आपका दिमाग मैनिपुलेट हो जाए और आप कंपनी में काम करो ही करो। इतना आपके ऊपर आपको समय देंगे वो, सुबह से लेकर शाम तक आपको लेक्चर देंगे भी ये बंदा यहाँ ज्वाइन करे ही करे, क्योंकि आपको भी बेनिफिट होना होता है उसका, और कंपनी को तो होना ही होना होता है। एक बंदा ज्वाइन करेगा तो कंपनी को बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि उसने आगे और भी ज्वाइन करवा देने। ठीक है, इसमें आपको 10 सिस्टम बताए जाएंगे। पहला बताएंगे वो टारगेट हर बंदा फिर उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिस बंदे को भी बुलाता है, चांस देता है, उन्हीं सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। कुछ भी उल्ट नहीं करता उन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर वो बंदा उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है तो पूरी चांस है कि वो बंदा पैसे भरेगा ही भरेगा कपड़ा खरीदने के लिए। ठीक है, पहले आपको बताया जाएगा टारगेट, कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप फेल है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको टारगेट खुद बनाने पड़ेंगे। हालांकि जोर देकर आपको कहते कि आप टारगेट लिखो, कि अगर आप यहाँ काम करते करते आपको सैलरी मिलती है तो उनका आप करेंगे क्या। भी पहले 6 महीने मान लीजिए आप, पहले 3 रैंक होते हैं यहाँ पे, 28, आई थिंक 38, 29, 38 एंड 41। तो 28 में ये बताते हैं कि हमारी सैलरी अबाउट 20 के करीब रहेगी। उसके बाद 38 में आपको बताएंगे कि 50,000। उसके बाद 41 में तो 3 लाख तक बताते हैं। ऐसा है या नहीं, ये आपको वहाँ देख के आना होगा। तो मैं आपको कहेंगे कि मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, तो आप 20,000 का करोगे क्या। आप अपने मर्जी से कोई भी टारगेट बनाएंगे, आपको कहेंगे कि इतने बनाने हैं, 10 बनाने हैं। ये क्या धक्का हुआ यार। उसके बाद अगर आपकी 50,000 है तो आप क्या लोगे, इसका क्या करोगे। कुछ भी करें, आपको क्या मतलब उससे। उसके बाद कहेंगे 1 से 3 लाख होगी तो क्या करोगे उनका। उसके बाद दूसरा सिस्टम होता है टूरिंग, जिसमें बंदे को किसी न किसी को घुमाना होता है। यानी जिसको आपने इनवाइट किया है, जिस बंदे को बुलाया है आपने काम के लिए, उसको सारी कंपनी में घुमाना होता है। कंपनी के सर्टिफिकेट्स दिखाने होते हैं। और बात रही सर्टिफिकेट्स की, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, आई डोंट नो। हालांकि मैं ये गैस करता हूँ कि ये डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखो यार, अगर बीए की डिग्री बन सकती है, एमए की डिग्री बन सकती है, बीसीए, बीएससी, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट फेक बन जाता है। फेक नहीं, हालांकि उनका रिजल्ट ऑनलाइन भी चढ़ता है, शो करता है। तो यार एमसीए वालों को, ये आईएसओ वालों को पैसे दे के सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं। ये आपका डिसीजन है, आपको चेक करना होगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। करना ही होगा, नहीं तो फेक तो बन ही सकते हैं, ये तो 100% है। उसके बाद एबीपी सीटिंग एक टारगेट है, जिसमें आपको बताएंगे आपको
किस किस तरीके से वहाँ बैठना है आपको। वहाँ एक आपके सभी आपको एक तो वहाँ सीनियर सीनियर कह के बुलाएंगे, भले आपको कुछ नहीं आता है। तो आपके साथ आप जिन्हों और बुलाए होंगे 8 9 जने और बैठे होंगे, जिन्होंने आपको बुलाया वो आपके पीछे खड़े होंगे। ठीक है, पीछे खड़े होंगे। वो पीछे इसलिए खड़े होते हैं ताकि आपका ध्यान सिर्फ बोलने वाले बंदे पे रहे। ठीक है, क्योंकि उन्हें यार मतलब है आप काम वहाँ करो ही करो, उन्हें इस चीज़ से मतलब है। अगर आपका ध्यान इधर उधर हो गया तो आपको सिस्टम नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा, तो आप आगे बंदे जो है नहीं करवा पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनके सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद का सिस्टम है 5 मिनट चिट चैट। ये इसमें बताते हैं कि आपको किस तरह से जिस बंदे को चांस देना है, जिस बंदे को बुलाना है वहाँ काम के लिए, उसको किस तरह उससे बात करनी है, कैसे उसकी स्ट्रगलिंग के बारे में पूछना है। यार आप करते क्या हो, वो बोलेगा कुछ नहीं करता, फ्री हूँ, तो मैं आपको काम दिलाऊँ। पूरा मैनिपुलेट करना उस बंदे को कि हाँ यार मैं तेरे को काम दिलाता हूँ यहाँ कंपनी में, वो आएगा वहाँ पे। पूरा आंसर करना उसे, पूरी वेट करवाते हैं। और इस कंपनी में अप्रूवल की इतनी वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, इतनी वैल्यू क्रिएट कर देते हैं कि आप सोचते हो यार कुछ तो है, जो इतना कर रहे हैं ये कुछ तो है, यहाँ पे करना चाहिए ज्वाइन। भाई वीडियो देखा बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यही सिस्टम है वहाँ के कि आपको पूरी कोशिश की जाएगी। एंड में आके आपको कहेंगे कि यहाँ पे आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। मैं भी ये सोच के गया था कि यार कपड़े का काम होगा, कपड़े का काम होगा, ऑफिस में या दफ्तर में रह के कपड़ा सेल करना है। आगे डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए शॉप्स वालों को लेने आते होंगे, या वहाँ कंपनी कपड़ा क्रिएट होता होगा। लेकिन यार ये काम रखने के लिए अलग बंदे रखने चाहिए उन्हें। गलत काम बता के और काम करवाना ये सही नहीं है। सही है ना। तो मैंने सोचा कि यार कपड़े का काम होगा भी, कपड़े का काम होगा, वहाँ दफ्तर में रह के, ऑफिस में रह के या कंपनी में रह के कपड़ा सेल करना होगा। बट जहाँ जाने के बाद पता चला, और मेरे को जिसने बुलाया था उसने बोला था कि कोई पैसे नहीं भरने, 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, वो भर के उसके बाद अब ट्रेनिंग लगाना, अप्रूवल क्लियर करके सीधा जॉब है। ठीक है, मैंने कहा। तो एंड में बताते हैं आपको कि आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, कपड़ा खुद के पैसों से परचेज़ करना। मैंने कहा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेल तो हो जाना है, पता है मेरे को। कपड़ा सेल एक बार परचेज़ तो करना पड़ता है, अगर आपने दुकान खोलनी है तो भी परचेज़ तो करना पड़ता है कपड़ा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, परचेज़ कर लेंगे। तो उसके बाद में सिस्टम में बताया कि यहाँ MLM सिस्टम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। उस कपड़े को बेचने के बाद ये नहीं है आप ऑनलाइन कपड़ा सेल करवा सकते हो, उसके बाद सिर्फ इतना महंगा कपड़ा कोई परचेज़ नहीं करता, मैंने आजमाया है। ये आपका खुद का डिसीजन, अगर आपके मान लो बड़े बड़े लोग हैं आपके अंडर तो परचेज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं गरीब बंदा था, मेरे को पता था कि 4000 की पैंट शर्ट मेरे से तो कोई नहीं लेगा। एटलीस्ट 4000 की एटलीस्ट पैंट शर्ट है, 4000 की। कपड़ा मैंने नहीं चेक किया कैसा कैसा नहीं, क्योंकि मैंने भरे नहीं पैसे। तो उसमें आपको बताएंगे कि आपको 8000 की या 43,000 की परचेज़ करनी होगी, 10,000 की या 43,000 की, टैक्स वगैरह लगा के। वैसे तो 8000 और 32,000 बताते हैं, लेकिन टैक्स लगा के 10,000 और 43,000 बनता है सर। तो मैंने कहा ठीक है, कपड़ा सेल हो जाएगा, औखा सौखा कर लूँगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लोगों को पता चल जाएगा कि यार यहाँ 8,000 या इतने भरने पड़ते हैं, तो हर कोई आना बंद हो जाएगा। तो कहाँ से इनकम आएगी यार, कहाँ से इनकम आएगी।
पैसे नहीं डूबते, मेरे को पता है, क्योंकि 43,000 भरेंगे तो उतने का कपड़ा मिलेगा, वो खुद भी पहन सकते हैं। पता नहीं इतने का होता है या नहीं होता, लेकिन चलो इतना कुछ तो पहन हो ही सकता है, आगे कुछ सेल हो जाएगा, कुछ खुद पहन। लेकिन यार ये बाद में ज्वाइन करवाना, उन्हें फोर्सफुली बुलाना, और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यार 43,000, मान लीजिए वहाँ काम यही है आपका, आपको जो ट्रेनिंग लगा रहे हैं उनके पीछे सारा दिन खड़ा रहना पड़ेगा, मेहनत यही है। और मान लीजिए 5 दिन की ट्रेनिंग है, 4 दिन की, 4 दिन खड़े हो के पीछे आप उनके 4 दिन खड़े होते हैं, 5वें दिन उनसे पता चलता है कि 43,000 भरना पड़ा है, चला जाएगा वो, चला जाएगा। एटलीस्ट 10 बार ऐसे हो गया तो आपको क्या लगेगा यार, काम करना पड़े, काम करें या ना करें यार। फिर एक स्ट्रगल होती है, लेकिन ये इस तरह की स्ट्रगल ये सही नहीं है। ये आपका खुद का डिसीजन है कि आपको काम करना है या नहीं। कंपनी लीगल है या इलीगल है मैं नहीं जानता, इसके कम सर्टिफिकेट लीगल है या इलीगल है मैं नहीं जानता, लेकिन प्रोसीजर ये है कंपनी का। ये आपका डिसीजन है कि आपको यहाँ काम करना है या नहीं करना। कमेंट में कुछ भी कोई कही जाए, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे गांव से तकरीबन बहुत बंदे धक्के खा के आए हैं वहाँ। ये आपका डिसीजन है। थैंक यू वेरी मच।